हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के 7 फार्मूला ड्राइव कर लिए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में उन फार्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उनके एप्लीकेशंस जानेंगे। उसके अलावा उन फार्मूले पर बेस्ड कुछ और फार्मूले भी ड्राइव करेंगे। बेटा लास्ट वीडियो लेक्चर में हम साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके थे। याद होगा साइन 15 डिग्री की वैल्यू मैंने निकाली थी। साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 - 1 अपॉन 2√2। साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकाली थी। बेटा जब साइन 15 की वैल्यू पता है तो साइन 15 की सहायता से हम कॉस 75 डिग्री की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉस 75 की कैसे करेंगे बेटा? कॉस 75 डिग्री फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ। पहले मेथड फर्स्ट, कॉस 75 को लिख सकता हूँ। कॉस 75 डिग्री के प्लेस पर मैंने लिखा 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 45 डिग्री को ए नाम देते हैं, 30 डिग्री को बी नाम देते हैं। तो यहाँ से मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा कॉस ए प्लस बी। और कॉस ए प्लस बी का हमारे पास फॉर्मूला था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ए के प्लेस पर ए की वैल्यू रख रहा हूँ, बी के प्लेस पर बी की वैल्यू रख रहा हूँ। 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। कॉस 45 की वैल्यू थी हमारे पास 1/√2। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू थी बेटा हमारे पास √3/2 माइनस साइन 45 1/√2 साइन 30 डिग्री 1/2। इसको और आगे लिख सकता हूँ √3/2√2 माइनस 1/2√2। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी √3 - 1/2√2। ये आया मेरे पास कॉस 75 डिग्री की वैल्यू। साइन 15 डिग्री को देखें और कॉस 75 डिग्री को देखें तो इन दोनों की वैल्यू सेम है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू साइन 15 डिग्री। एक तरीका तो मेरे पास ये था। अब दूसरा तरीका क्या है बेटा? दूसरा तरीका, चूंकि हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। एलाइड एंगल वाले केस में हमने ये प्रूव किए थे फॉर्मूला कि कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा के इक्वल होती है। बेटा थीटा के प्लेस पर मैंने पुट किया 15 डिग्री, तो यहाँ से आ जाएगा साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। और कॉस 90 में से अगर मैं 15 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये आ जाएगा कॉस 75 डिग्री साइन 15 डिग्री। ये मेरे पास सेकंड मेथड था। उसके अलावा नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने ले लिया। सपोज करो कि इस तरह से दिया गया है tan 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। tan 15 डिग्री को कैसे लिखा जा सकता है? बेटा ये रिजल्ट याद रखना है। tan 15 डिग्री का जो भी आएगा, tan 15 डिग्री का रिजल्ट सभी बच्चों को याद होना चाहिए। 12th क्लास में जैसे ही आएंगे तो tan 15 डिग्री का सीधा सीधा वैल्यू दिया गया है। और यदि हमें tan 15 डिग्री की वैल्यू पता है तो उसके यूज से उस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। उसके अलावा हमारे पास tan 15 डिग्री का मान अक्सर पेपर में पूछा भी जाता है 11th क्लास में, तो ये तो आना ही चाहिए। बेटा tan 15 डिग्री को कैसे लिखा जा सकता है? 15 डिग्री के प्लेस पर मैंने लिखा 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 45 डिग्री को ए कहूँ, 30 डिग्री को बी कहूँ, तो यहाँ से मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा tan a माइनस बी। और tan a माइनस बी इज इक्वल टू लिखा जा सकता है tan a माइनस tan b
अपॉन 1 प्लस tan A tan B। ए के प्लेस पर ए की वैल्यू पुट करेंगे, बी के प्लेस पर बी की वैल्यू पुट करेंगे, tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री, tan 15 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस tan 45 1 इंटू 1 अपॉन √3। बेटा इसका एलसीएम लेंगे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम कितना आएगा √3। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। tan 15 डिग्री की एक वैल्यू तो मेरे पास ये आ गई। अब मैं इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहा हूँ। डिनोमिनेटर में एक इर्रेशनल वैल्यू है, तो मैं इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहा हूँ, परमेयकरण कर रहा हूँ हर का, रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। तो यहां से आ जाएगा मेरे पास tan 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 माइनस 1 हर परमेयकरण √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। √3 माइनस 1 का मैंने न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और √3 माइनस 1 का मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। रेशनलाइज के लिए बीच का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इज इक्वल टू √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1 लिखा जा सकता है √3 माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। इज इक्वल टू यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन √3 का स्क्वायर किया मैंने 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2√3 अपॉन 2। 2 से ईच टर्म को डिवाइड करेंगे 2 माइनस √3। ये किसकी वैल्यू आई है बेटा? tan 15 डिग्री की। यदि हर का रेशनलाइज कर दिया जाए तो tan 15 डिग्री की वैल्यू होगी मेरे पास 2 माइनस √3। ऐसा नहीं है कि हर बार डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज किया जाए, हम न्यूमिनेटर को भी रेशनलाइज कर सकते हैं। तो बेटा मैं न्यूमिनेटर का रेशनलाइज कर रहा हूं सेकंड केस में, रेशनलाइजिंग न्यूमिनेटर अंश परमेयकरण से। अंश का परमेयकरण कर रहे हैं तो यहां से आ जाएगा tan 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। बेटा अंश का रेशनलाइज कर रहा हूं तो अंश में बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 प्लस 1 का मैंने न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, √3 प्लस 1 का मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लिया। tan 15 डिग्री इज इक्वल टू बेटा a माइनस बी ए प्लस बी लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन √3 प्लस 1 होल स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा मेरे पास tan 15 डिग्री इज इक्वल टू tan 15 डिग्री इज इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं
2/4 प्लस 2√3। tan 15 डिग्री इज इक्वल टू, बेटा 2 ऊपर है, मैंने नीचे से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ आ गया 2 प्लस √3। 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/2 प्लस √3 tan 15 डिग्री। बेटा इस तरह से मेरे पास tan 15 डिग्री की 3 वैल्यूज आ गई। फर्स्ट वैल्यू आई थी मेरे पास, लिख देता हूँ, tan 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 - 1/√3 + 1। सेकेंड केस में वैल्यू आई थी 2 - √3 और थर्ड इसकी वैल्यू निकल कर आई थी 1/2 प्लस √3। बेटा 11th में क्वेश्चन जो होता है tan 15 डिग्री का, 11th में क्वेश्चन केवल यहाँ तक होता है, लेकिन 12th में अगर क्वेश्चन आता है तो 12th में हमें tan 15 की ये वैल्यू दी गई होती है। और 15 डिग्री को बेटा कैसे लिखा जा सकता है, π/12 भी लिखा जा सकता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख रहा हूँ इन रेडियन, tan π/12। tan π/12 बेटा पाई की वैल्यू कितनी होती है 180/12। 12 से डिवाइड करो बेटा, 6 से 30 टाइम इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो इसको tan π/12 भी कह सकता हूं। तो ये याद रखनी है, tan 15 डिग्री की वैल्यू अच्छे से याद होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है बेटा? हाँ तो बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है, सपोज करो कि मुझे कहा गया है कि साइन 105 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। साइन 105 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, जब भी एंगल की वैल्यू इस तरह से गिवन है कि एंगल की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के स्टैंडर्ड एंगल की फॉर्म में नहीं है, तब उस केस में दिए गए एंगल को 2 पार्ट्स में इस तरह से ब्रेक करते हैं कि ब्रेक किए गए ईच पार्ट की वैल्यू एक स्टैंडर्ड वैल्यू हो, एक मानक कोण हो। तो बेटा इसको लिख सकता हूँ, साइन 105 डिग्री को लिखा जा सकता है 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 60 डिग्री को मैंने ए एज्यूम किया, 45 डिग्री को मैंने बी एज्यूम किया, तब मेरे पास आइडेंटिटी आ जाएगी साइन ए प्लस बी। और साइन ए प्लस बी को लिखा जा सकता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बेटा ए के प्लेस पर ए की वैल्यू रख रहा हूँ, बी के प्लेस पर बी की वैल्यू रख रहा हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। साइन 60 डिग्री को लिखा जा सकता है √3/2, कॉस 45 को लिखा जा सकता है 1/√2, कॉस 60 डिग्री को 1/2, साइन 45 को लिख सकते हैं 1/√2। तो बेटा यहाँ से अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 + 1/2√2 साइन 105 डिग्री। तो अब तक बेटा मैंने कहा 3 वैल्यू निकाली थी, उनको लिख लेता हूँ। साइन 15 डिग्री की वैल्यू आई थी मेरे पास √3 - 1/2√2। tan 15 डिग्री की वैल्यू आई थी मेरे पास √3 - 1 अपॉन, पहले √3 - 1/√3 + 1 इज इक्वल टू 2 - √3 इज इक्वल टू 1/2 + √3। और उसके अलावा cos 15 डिग्री की वैल्यू निकाली थी हमने √3, cos 15 डिग्री की वैल्यू नहीं निकाली थी, 75 की निकाली थी। बेटा यही किसके बराबर था, cos 75 डिग्री के इक्वल भी थी। तो मैं इन वैल्यूज को निकाल चुका हूं और अब निकाल रहे हैं बेटा हम cos 15 डिग्री की वैल्यू। फोर्थ एग्जाम्पल, cos 15 डिग्री इज इक्वल टू होगा साइन 75 डिग्री के।
कॉस 15 डिग्री साइन 75 के इक्वल होगा। इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। बेटा क्यों होगी? याद करो कि कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला था साइन 90 माइनस थीटा। थीटा के प्लेस पर यदि मैं 15 डिग्री यहाँ पुट करता हूँ, उधर भी थीटा के प्लेस पर मैंने 15 डिग्री रखा, तो ये कितना आ जाएगा? कॉस 15 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन 75 डिग्री। साइन 75 के इक्वल होगी वैल्यू। बेटा निकाल के देखते हैं कॉस 15 की वैल्यू क्या होगी। भाई 15 डिग्री को कैसे लिखा जा सकता है? एंगल की वैल्यू 0 से 90 डिग्री की टेबल में एक स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तब इस एंगल को 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे इस तरह से कि ईच पार्ट की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई स्टैंडर्ड एंगल हो। तो इसको लिखा जा सकता है कॉस 15 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 45 को ए और 30 डिग्री को मैंने बी कहा, तो याद कीजिए बेटा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला था हमारे पास कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस 45 की वैल्यू होगी 1/√2, साइन कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है √3 प्लस 1/2√2, और यही वैल्यू होगी मेरे पास साइन 75 डिग्री की। कॉस 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2√2। याद कैसे रखेंगे? जब साइन है तो बीच में माइनस साइन आया, और कॉस है तो बीच में प्लस साइन आया। नेक्स्ट, हाँ बेटा आगे हम कुछ और फॉर्मूले ड्राइव करते हैं। जो भी फॉर्मूले हमने ड्राइव किए थे याद कीजिए बेटा। मेरे पास फॉर्मूला था इस तरह से, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फर्स्ट वन था। सेकंड था साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी को लिखा जा सकता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं और रिजल्ट चेक करते हैं क्या आता है। फर्स्ट फॉर्मूले और सेकंड फॉर्मूले को मैंने ऐड किया, तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, RHS को RHS में ऐड करेंगे, साइन ए कॉस बी 1 टाइम साइन ए कॉस बी 1 टाइम साइन ए कॉस बी 2 टाइम साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आ गया 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 साइन ए कॉस बी के लिए। फर्स्ट फॉर्मूले में से यदि मैं सेकंड को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। बेटा सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस साइन हो जाएगा, सेकंड को मैंने सब्ट्रैक्ट किया है फर्स्ट में से, और ये साइन हो जाएगा प्लस का। बेटा अब देखो साइन ए कॉस बी प्लस के, यहाँ साइन ए कॉस बी माइनस के एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, कॉस ए साइन बी और प्लस के कॉस ए साइन बी प्लस के 2 कॉस ए साइन बी। ये मेरे पास एक नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया, 8th वन 9th। इसी तरह से मेरे पास और 2 फॉर्मूला थे, याद करो बेटा।
थर्ड फॉर्मूला था मेरे पास कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और फोर्थ वन फॉर्मूला था कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। एक बार इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, ऐड करेंगे तो बेटा मेरे पास यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 टाइम कॉस ए कॉस बी, 1 टाइम कॉस ए कॉस बी, 2 टाइम कॉस ए कॉस बी, 2 टाइम कॉस ए कॉस बी। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। एक बार इन दोनों फॉर्मूलों को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं बेटा, थर्ड में से फोर्थ को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, थर्ड माइनस फोर्थ, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी में से कॉस ए माइनस बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड का साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का ये माइनस का, दोनों माइनस के होंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे कॉस ए कॉस बी, और ये माइनस के कॉस ए कॉस बी कैंसिल आउट, माइनस का 1 टाइम साइन ए साइन बी माइनस का 1 टाइम साइन ए साइन बी माइनस के 2 टाइम साइन ए साइन बी माइनस 2 टाइम साइन ए साइन बी। बेटा इसको हम मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी हमने 4 फॉर्मूले निकाले थे। एक फॉर्मूला आया था मेरे पास 2 साइन ए कॉस बी, जहां ये प्लस का था, सेकंड फॉर्मूले में भी प्लस का था, थर्ड फॉर्मूला था तब भी ये प्लस का था, लेकिन फोर्थ फॉर्मूला ऐसा आया कि जिसमें कैसा है, माइनस का साइन आया है, तो इसको हम स्टार मार्क कर लेंगे। यहां तक क्लियर है बेटा? और इसको थोड़ा सा अच्छा करके लिख सकता हूं, यदि मैं माइनस को बाई ट्रांसपोंडिंग एलएचएस साइड में लेकर आता हूं, माइनस को एलएचएस में लेकर आएंगे तो माइनस वाली टर्म तो प्लस की हो जाएगी, इसे पहले लिख लेता हूं कॉस ए माइनस बी, और प्लस वाली टर्म माइनस की हो जाएगी, माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। तो बेटा मेरे पास जो 4 रिजल्ट और निकल के आए उनको एक साथ लिख देता हूं। 4 रिजल्ट निकल के आए मेरे पास। फर्स्ट रिजल्ट निकल के आया था मेरे पास 8th वन 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 9th 2 कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू आया था साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 10th 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और 11th रिजल्ट था मेरे पास 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी आया था कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फोर्थ वाला रिजल्ट हमें अच्छे से याद रखना है, इसको स्टार मार्क कर लेना बेटा। अब इन पर बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से दिया गया है 2 साइन 15 डिग्री साइन 75 डिग्री, इस तरह से एंगल दिया गया है। अब दोनों ही एंगल की अगर हम बात करें, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में गिवन हैं,
और दोनों के साथ जो एंगल की वैल्यू है, एंगल की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, मानक कोण नहीं है, तब उस केस में हमें कैसे मान ज्ञात करेंगे? यदि हम लास्ट वाले फॉर्मूलों की हेल्प से अगर हम मान लिखते हैं तो उस केस में हमारे पास मान बेटा बड़े कॉम्प्लिकेटेड थे। याद करो, साइन 15 डिग्री की वैल्यू थी √3 - 1 अपॉन 2√2 और साइन 75 डिग्री की वैल्यू थी हमारे पास में √3 + 1 अपॉन 2√2। और यदि हम इन वैल्यूज को यहाँ रखेंगे, चलो ये तो बड़े सिंपल से सॉल्व हो जाएंगे, रूट सॉल्व हो जाएगा, बट अगर कुछ एंगल और दिया है तब उस केस में ऐसी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज को याद रखना बड़ा मुश्किल होगा। तब उस केस में इस फॉर्मूले को कैसे सॉल्व करेंगे? बेटा यहाँ एंगल अगर हम देखें तो एंगल मानक कोण तो नहीं है, लेकिन इनको यदि ऐड करें तो 75 + 15 ऐड करेंगे तो 90 डिग्री, और यदि सब्ट्रैक्ट करता हूँ 75 - 15 डिग्री, 75 - 15 60 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री एंगल आ रहे हैं और दोनों के दोनों स्टैंडर्ड एंगल हैं। बेटा यहाँ देखना, ये फॉर्मूले बता क्या रहे हैं कि एंगल सब ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, घट रहा है। एंगल जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं, जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं, जुड़ रहे हैं और घट रहे हैं। यानी जब भी एंगल की वैल्यू स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तब उस केस में यदि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कोई स्टैंडर्ड वैल्यू आ रही है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस फॉर्म में गिवन है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में गिवन है, और हमें एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव फॉर्म में लेकर आना है, तो कौन से फॉर्मूला यूज करेंगे? ये 4 फॉर्मूला यूज करेंगे। बेटा कैसे निकालते हैं, मान निकालते हैं इनसे। बेटा इसको कह दिया मैंने, बड़े एंगल को ए कह दिया, छोटे को बी कह दिया, किसी को ए किसी को बी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 2 sin A sin B, 2 sin A sin B हमारे पास फॉर्मूला था 2 sin A sin B इज इक्वल टू cos A - B माइनस cos A + B। इसको लिखा जा सकता है 2 sin 75 डिग्री साइन 15 डिग्री। मल्टीप्लाई में किसी को पहले किसी को बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। तो इसको लिख सकता हूं cos A - B 75 - 15 60 डिग्री माइनस cos A + B 75 + 15 90 डिग्री। बेटा cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 माइनस cos 90 की वैल्यू 0, तो मेरे पास सीधी वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। और यदि हम इनकी वैल्यू याद कर लेते हैं और तब उस केस में इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते, तो बेटा मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ 2 sin 15 डिग्री sin 75 डिग्री 2 sin, बेटा 15 डिग्री की वैल्यू कितनी थी? 15 डिग्री की वैल्यू थी मेरे पास √3 - 1 अपॉन 2√2। साइन 75 की वैल्यू थी √3 + 1 अपॉन 2√2। बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। A - B, A + B का मल्टीप्लाई करेंगे तो √3² - 1 A² - B² अपॉन 2 √2 × √2 2 2 × 2 4 इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 3 - 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2। बट ये कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू प्रत्येक बच्चे को याद नहीं रह सकती, तब उस केस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये 4 फॉर्मूले यूज करने। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात मल्टीप्लाई में गिवन है और एंगल की वैल्यू स्टैंडर्ड नहीं है तो ये 4 फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ऑल दी बेस्ट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो लेक्चर जितने भी आते हैं बेटा उन सबको का साथ की साथ कंप्लीट करते चलो, अपनी नोट्स कॉपी में लिखते चलो, क्योंकि कंटिन्यू स्टडी अगर करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगी, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आ पाएगी।